मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे शिवराज सरकार हर वर्ग को साधने के लिए गंभीर होती जा रही है। अब शिवराज सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं को लुभाने के लिए रणनीति बनाई है। इस वर्ग के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया। कांग्रेस ने इस मामले में अब पलटवार किया है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। हर वर्ग को सौगात दे रही शिवराज सरकार, SC और ST वर्ग के लिए खोला पिटारा। स्वरोजगार में बढ़ावा देने का सरकार करेगी काम। कांग्रेस ने सरकार की कवायद पर उठाए सवाल। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए सरकार स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप में नए अवसर उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 मंत्रियों का समूह भी गठित किया है। यह मंत्री समूह दलित इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदि से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करेगी और इन सुझावों पर विचार विमर्श के बाद 45 दिनों में सरकार को अपनी अनुशंसा प्रतिवेदन सौंपेगी। सरकार की इस कवायद पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर वर्ग संघर्ष पैदा करने का आरोप लगाया। भाई नौकरियां के लिए समूह की जरूरत क्या है? नौकरी निकालो, नौकरी दो, चाहे वो SC ST हो, चाहे जनरल हो या कोई सा वर्ग हो। इसी बातों की ये वर्ग संघर्ष पैदा कर रहे हैं लोगों में। इस तरह का अजूबे पैदा करके, इस तरह के इवेंट करके वर्ग संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। ये समाज को बांट रहे हैं। ये सब चीज़ें बड़ी गलत है। और जो नौकरियां निकल रही हैं, जितने भी रिजर्वेशन हैं, रिजर्वेशंस के हिसाब से दें, चाहे वो SC ST का है, पिछड़ा का है, EWS का है, उनको देना नौकरी। इंदौर में एक बड़ा इवेंट हो गया, ये भी कह दिया कि 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 30 लाख के करीब नौकरियां लगेगी। जो 35-40 लाख लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश, उसको कंपेयर करा देंगे भाई उतने अब निकल जाएगी जितने लोग बेरोजगार। अरे पर अभी उनकी वो फैक्ट्रियां चालू हो, वहाँ आए, उनको ज़मीन दें, फिर आपकी पूरा वो सरकार का तंत्र जो रोड़े जो सीनियर अधिकारी अटकाते रहते हैं, ये सब वो है। ये लंबा मामला है, ये एक दिन का मामला नहीं, क्योंकि आप इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट 6 बार पहले भी कर चुके हो, 7वां है। ऐसे ही सरकारी नौकरियों में आप कर रहे हैं। ये केवल किसी तरह से भी 2023 में इनकी सरकार आ जाए, उसके बहुत से इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन सरकार, जनता की स्थिति ये हो गई है आज की तारीख में, वो कह रही है आज चुनाव हो जाए तो इनको बाहर करें। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस वर्गों में विभेद करने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी हर वर्ग तक रोजगार पहुंचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो अपना 15 महीने की सरकार में आई थी, कह के आई थी कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देगी, और एक भी युवा कांग्रेस सामने नहीं ला पाई जिन्हें ये 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया हो। पर आपने देखा कि पिछला जो पूरा सप्ताह निकला है, चाहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो, चाहे GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, उसके माध्यम से जिस तरीके से निवेश आए हैं, जिस तरीके से ITI का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे पार्टनर्स हैं उन्होंने रुझान दिखाया है, या 5000 से अधिक जो लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने इन्वेस्टर समिट को अटेंड किया है, वो स्पष्ट दिखाता है कि मध्य प्रदेश, जिसको कांग्रेस एक बीमारू राज्य के तौर पर छोड़ के गई थी, आज उसको सुचारू बनाया है और स्वर्णिम बनने की ओर उसने उड़ान भरी है। तो यहाँ के जो रोजगार हैं वो सभी के लिए हैं, और सबको किस तरीके से उपलब्ध कराए जा सके उसके लिए पूरा रोड मैप बनाया गया है। पिछले इन्वेस्टर समिट को आप देखेंगे तो उसमें भी ये भेदभाव नहीं था कि कौन SC से है, कौन ST से है, कौन जनरल से आता है। ये सारे जो वर्गों में बंटवारा करने का काम या तुष्टीकरण करने का काम कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। पिछले इन्वेस्टर समिट में हमने देखा कि लगभग 4 लाख जो हैं वो रोजगार उत्पन्न हुए। अभी भी हमने देखा कि जो निवेश आए हैं उससे ये दिखाई पड़ता है कि 30 लाख से अधिक जो है वो रोजगार दिए जाएंगे युवाओं को।
मंत्री समूह वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में गठित किया गया। मंत्री समूह में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, MSME एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्धन सिंह दत्ती गांव हैं, जो कि स्वरोजगार देने के काम में जुटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भोपाल।